नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। हिमाचल की महिला कबड्डी की टीम ने जब स्वर्ण पदक जीता तो उसके बाद पूरी टीम के साथ प्रबंधन मंडल ने अपने पारंपरिक डांस से खुशी का इजहार किया। ये डांस आज चर्चाओं का विषय बन गया है। पूरी टीम जिस अंदाज और परंपरागत ढंग से खुशी का इजहार किया उसने सभी का मन मोह लिया। आपको बता दें कि हिमाचल महिला कबड्डी टीम ने राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। हिमाचल ने राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में हिमाचल ने हरियाणा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। उत्तराखंड में मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल की माने तो पश्चिम विक्षेप सक्रिय होने से प्रदेश में बारिश होने की संभावना है, जबकि आज उच्च हिमालय क्षेत्र में 3000 मीटर से ऊपर बर्फबारी हो सकती है। वहीं निचले इलाकों में बिजली चमकने के साथ गरजना की संभावना है, जबकि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर और नैनीताल में हल्की बारिश हो सकती है। 5 फरवरी को भी प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा, लेकिन 6 फरवरी के बाद मौसम शुष्क रहेगा। 3 तारीख की रात से जो है देर रात से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिलने की संभावना है। 4 तारीख को एक्टिविटी थोड़े बढ़ सकती है, जिसके चलते जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है वहाँ पर अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा बर्फबारी मिल सकती है, जबकि जो उत्तराखंड के अन्य जनपद हैं वहाँ पर कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। 5 तारीख को जो है एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसके चलते जो उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिल सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को अवैध अतिक्रमण पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर सभी जिलों के जिला प्रशासन की ओर से कार्यवाही की जा रही है। राजधानी देहरादून में भी जिलाधिकारी के निर्देशन में इस दिशा में सकारात्मक पहल की जा रही है। आपको बताने कि मुख्यमंत्री के पिछले दिनों एक शिकायत पोर्टल की भी शुरुआत की थी और यहाँ पर आने वाले अतिक्रमण से संबंधित सभी शिकायतों को प्रशासन को गंभीरता से देखने के निर्देश दिए गए थे। देहरादून के डीएम ने कहा कि सभी विभाग अपने अपने स्तर से ऐसे मामलों को काफी गंभीरता से देख रहे हैं और कार्यवाही कर रहे हैं। अन्यथा अतिक्रमण के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड हमने डेवलप किया है। प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारी की तय की गई है। प्रमाण पत्र सभी अधिकारियों से भी आ चुके हैं कि इतना अवेलेबल था और इतना अतिक्रमण था हमारे सेट्स पर और इतनों में ध्वस्तीकरण हो चुका है और इतनों में ये रीजंस हैं कि जिस वजह से पेंडेंसी चल रही है। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है वो आपसे शेयर कर देंगे। उसमें सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों का पूरा डिटेल्स है। वो पब्लिकली हम उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो दैट विल बी शेयर्ड विद यू। विश्व कर्क रोग दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य पर राजधानी देहरादून के अस्पताल में कैंसर विभाग द्वारा विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया गया। इस बीच कैंसर विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह ने कहा कि इस बार WHO ने कैंसर दिवस पर यूनाइटेड बाय यूनिक की थीम जारी की है, जिसके तहत डॉक्टरों के साथ मरीज के रिश्तेदारों को मिलकर मरीज की देखभाल करनी है। साथ ही उन्होंने कहा कि केवल इलाज से मरीज के स्वास्थ्य में सुधार नहीं आएगा, बल्कि मरीजों को मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी जरूरी है, जिसके लिए दून अस्पताल तत्परता से लगा हुआ है। एक कैंसर मरीज के साथ साथ हर मरीज एक यूनिक मरीज है, जिसमें उसकी फीलिंग, उसकी प्रताड़ना, उसकी सोच, उसके कष्ट, दर्द, तकलीफें सब इन्वॉल्व हैं, जो हर मरीज की अलग होती हैं। कई मरीजों की अपनी जिम्मेदारियां भी होती हैं। वो यही सोचते हैं कि कल मैं मर जाऊंगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे इनका भविष्य क्या होगा, मेरे मन में ये अभिलाषा रह गई। कईयों को कोपिंग रहती है, कईयों को ये रहता है कि भाई मैंने कोई जिंदगी में बुरा काम नहीं किया, मुझे क्यों हो गया। इस तरह की चीजें हैं। तो हमें इलाज के साथ साथ पूरे सिस्टम को उनको संवेदना के साथ, एम्पैथी के साथ, कंपैशनेट केयर के साथ इलाज करना है। केंद्र के द्वारा पेश किए गए बजट की भाजपा शासित राज्य लगातार सराहना कर रहे हैं। इसी क्रम में वित्त मंत्री उत्तराखंड ने भी केंद्र की बजट की सराहना करते हुए इसे सर्वस्पर्शी, समावेशी, संतुलित और ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते के दौरान केंद्रीय बजट से उत्तराखंड को मिले लाभ की भी बात की। उन्होंने कहा कि जहां एक और प्रदेश में पूर्व से चली आ रही योजनाओं को केंद्र के बजट से गति मिलेगी, वहीं गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भी इस दिशा में प्रगति करेगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ऐसा बजट कह सकते हैं जो सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी, संतुलित और बहुत समावेशी बजट ये है।
ऐतिहासिक बजट भी इसे कहा जा सकता है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में होगा, तो लगातार उस दिशा में बढ़ता हुआ ये बजट मैं कह सकता हूँ। जब से 10 साल से ये बजट जो आम बजट उनके सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको दर्शा रहा है कि हम उस ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। यानी कि जिस प्रकार से गरीब के लिए, जिस प्रकार से युवाओं के लिए, जिस प्रकार से अन्नदाता के लिए यानी किसान के लिए, और जिस प्रकार से नारी के लिए ज्ञान, उसको फोकस रखते हुए इसमें प्रावधान किया गया है। और वैसे भी आप देखें, सामान्य तौर पे यदि बात करें, कृषि के क्षेत्र की बात करें, रक्षा के क्षेत्र की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें, या किसी वर्ग विशेष यानी कि उसकी बात करें, तो ये बहुत अच्छा बजट ये प्रस्तुत किया गया है। जनपद चमोली में गैरसैंण ब्लॉक के आदि बद्री खेती, मालसी और थापड़ी गांव मशरूम उत्पादन के लिए मॉडल विलेज बन गए हैं। राज्य के अन्य जनपदों के किसान भी इससे प्रेरित हो रहे हैं। नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी जिले के 25 किसानों ने चमोली के गैरसैंण ब्लॉक में मशरूम उत्पादक गांवों का एक्सपोजर विजिट कर प्रशिक्षण लिया। इस दौरान किसानों ने यहां पर मशरूम उत्पादन के लिए नई तकनीकी से बनाए गए टनल और शेड में मशरूम उत्पादन के तौर तरीके सीखे और यहां पर किसानों से मशरूम उत्पादन की जानकारी ली। उत्तरकाशी में स्वास्थ्य विभाग को 14 ANM मिले हैं, जिसमें से 9 ANM को भाजपा विधायक सुरेश चौहान ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन सभी चयनित ANM को जनपद के विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में तैनाती दी गई है। भाजपा विधायक ने इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया और स्वास्थ्य सेवा के लिए किए जा रहे कार्य को लेकर CM और स्वास्थ्य मंत्री की सराहना की। निरंतर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी लगातार स्वास्थ्य की सेवाएं कैसे अच्छी हो और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हमारे तमाम जो बेरोजगार हैं, हमारी जो ANM जो इनको आज जो है, इससे पहले 114 JNM के लोगों को जो है अपॉइंटमेंट पत्र दिया गया और आज हमारे 14 जो हमारे यहाँ पर 14 यहाँ पर ANM के जो परीक्षण कर रहे हैं वर्षवार, जो इनको जो है इस समय जो नियुक्ति पत्र दिया गया। और यहाँ पर हमारी 9 बहनें यहाँ पर आई थी। मैं इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ और अपने स्वास्थ्य मंत्री जी का और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।